जीवन में सफलता पाना हर इंसान की चाह होती है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा करना चाहता है, कोई नौकरी में, कोई व्यापार में, तो कोई जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में। लेकिन सफलता का रास्ता सिर्फ एक ही है, ध्यान और एकाग्रता, कंसंट्रेशन। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में ध्यान, मेडिटेशन और एकाग्रता की शक्ति से ही सत्य की खोज की। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि यदि हम मन को साध लें तो दुनिया की कोई शक्ति हमें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। बुद्ध का बचपन और एकाग्रता की झलक। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाही परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। बचपन से ही वे गंभीर और शांत स्वभाव के थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तभी उनका मन खेलने कूदने से ज्यादा अध्ययन और चिंतन में लगता था। एक प्रसंग है, एक बार राजकुमार सिद्धार्थ खेत में हल जोतते किसानों को देख रहे थे। अचानक उनकी नजर एक पक्षी पर पड़ी जो कीड़े को खा रहा था और फिर उस पक्षी को एक बड़ा बांस पकड़ ले गया। इस दृश्य को देखकर वे गहरे ध्यान में डूब गए। घंटों तक वे वहीं बैठे रहे और सोचते रहे कि इस संसार में दुख और पीड़ा का कारण क्या है। यह उनकी एकाग्रता और मन को केंद्रित करने की क्षमता का पहला उदाहरण था। ज्ञान की खोज और ध्यान की साधना। युवावस्था में सिद्धार्थ ने जब संसार के दुख देखे, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तब उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने राजमहल छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। वे जंगलों में गए, ऋषियों मुनियों से शिक्षा ली, कठोर तप किया। लेकिन अंततः उन्होंने समझा कि कठोर तपस्या ही मार्ग नहीं है। असली शक्ति है ध्यान, मेडिटेशन। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण किया, जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। इसमें कठिनाइयां, असफलताएं और आलोचनाएं साथ साथ चलती हैं। लेकिन जिस इंसान के पास आत्मविश्वास और धैर्य होता है वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों से हमें यही दिखाया कि सच्ची सफलता वही पा सकता है जो धैर्य और आत्मबल से आगे बढ़े। कहानी। एक बुद्ध और किसान। एक बार गौतम बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक किसान आया और बोला, भगवान, मैं आपके उपदेश सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती की चिंता है। अगर मेरा बेटा मेरी मदद करे तो मैं चैन से आपकी बातें सुन सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम यह सोचते रहोगे कि कोई और तुम्हारा काम करेगा तो तुम कभी शांति और ज्ञान नहीं पा सकते। तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। सीख। दूसरों पर निर्भरता सिर्फ कमजोरी बढ़ाती है। सच्ची ताकत तब आती है जब इंसान अपने कंधों पर बोझ उठाना सीखता है। आलोचना का सामना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। शिष्य क्रोधित हो उठे और बोले, भगवान, हमें इनका उत्तर देना चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार अगर तुम आलोचना स्वीकार नहीं करोगे तो वह उन लोगों के पास ही रहेगी। तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सीख। सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। दूसरों की बातों से विचलित होने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। धैर्य और आत्मविश्वास सफलता के दो स्तंभ हैं। दूसरों पर निर्भरता छोड़ो, खुद जिम्मेदारी उठाओ। आलोचना और नकारात्मक बातें सिर्फ कमजोर लोगों को रोकती हैं। जो धैर्य से काम करता है वही सच्ची सफलता पाता है। सफलता की यात्रा लंबी होती है, लेकिन मजबूत इरादे वाले हार नहीं मानते। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि इंसान को अपनी ताकत खुद पहचाननी चाहिए। जीवन की चुनौतियां दूसरों के सहारे नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और धैर्य से जीती जाती हैं। सच्ची सफलता इच्छा शक्ति और प्रयास से। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन केवल चाहने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति और सतत प्रयास जरूरी है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं से यही सिखाया कि अगर मन मजबूत है और प्रयास निरंतर हैं
तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जब सिद्धार्थ बुद्ध ज्ञान की खोज में निकले तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य न मिल जाए तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मैं परम सत्य को नहीं जान लेता, चाहे शरीर टूट जाए, लेकिन मैं उठूंगा नहीं। कई दिन बीते, मन में मोहमाया और भ्रम के तूफान आए। मारा अविद्या का प्रतीक ने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अडिग रही। आखिरकार बुद्धत्व का प्रकाश प्रकट हुआ और वे जगत गुरु बने। सीख, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने संकल्प पर टिके रहते हैं। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं साधना करना चाहता हूँ, लेकिन आलस्य मुझे रोक देता है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई किसान खेत में बीज बोकर सोता रहे तो क्या फसल उगेगी? मेहनत और प्रयास से ही फल मिलता है। फिर उन्होंने यह शिक्षा दी, आलस्य मृत्यु का द्वार है और परिश्रम अमरता का मार्ग। सीख, इच्छा शक्ति और प्रयास का मेल ही सफलता का बीज है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, पानी की बूंद जब लगातार चट्टान पर गिरती है तो वह कठोर पत्थर को भी छेद देती है। इसी प्रकार निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। सीख, सफलता का राज है छोटे छोटे प्रयास लेकिन लगातार। मोटिवेशनल शिक्षा, केवल चाहना काफी नहीं, प्रयास जरूरी है। इच्छा शक्ति इंसान को असंभव से संभव तक पहुंचा देती है। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। निरंतर छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता लाते हैं। संकल्प ही जीवन को दिशा देता है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें यह बताती है कि सफलता कभी आसान नहीं होती। इच्छा शक्ति और प्रयास ही वह कुंजी हैं जो हर बंद दरवाजा खोल सकती हैं।